क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अगर हम इस धरती के नीचे खुदाई करें तो आखिर हम कहां पहुंचेंगे? क्या वहां केवल पत्थर होंगे, अंधेरा होगा या कुछ और? कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की सतह के नीचे एक दूसरी ही दुनिया छिपी हो, जहां समय भी थम जाता है और प्रकृति अपने रहस्यों को सहेज कर रखती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं जहां हर परत, हर गहराई एक नई कहानी सुनाती है। यह केवल एक खोज नहीं, यह एक यात्रा है धरती माता की गोद में उतरने की। हम शुरुआत करते हैं वहीं से जहां हम खड़े हैं, धरती की सबसे ऊपरी सतह से, जिसे वैज्ञानिक क्रस्ट कहते हैं और जिसे हमारे शास्त्रों ने भूमि देवी कहा है। जरा सोचिए, इस सतह से कुछ फीट नीचे जाने पर आपको क्या मिलेगा? केंचुए, चींटियां, चूहे, वो छोटे जीव जो इस धरती की पहली परत में अपना संसार बसाए हुए हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, आपको महसूस होगा कि यह धरती केवल मिट्टी और पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवंत शरीर है। 10 फीट से नीचे आपको इंसानों की रचनाएं मिलेंगी, पानी की पाइपलाइनें, इमारतों की नींव और वह सब कुछ जो हमने सभ्यता के नाम पर रचा है। कुछ फीट और नीचे आप पहुंचते हैं उन जड़ों तक जहां पेड़ धरती का रस पीते हैं। यहीं से जीवन ऊपर की ओर बहता है। यह धरती की नाड़ी है जो हर प्राणी को ऊर्जा देती है। लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होती है। जब आप 50 फीट, फिर 100 फीट नीचे उतरते हैं तो अंधेरा बढ़ने लगता है। यहीं कहीं पुराने युद्धों के सुरंगें और हजारों आत्माओं की विश्रांति स्थली, पेरिस की कब्रगाहें मिलती हैं, जहां लाखों लोगों की हड्डियां इस धरती की गोद में शांत पड़ी हैं। क्या यह भय है या शांति? कहना मुश्किल है। थोड़ा और नीचे उतरते हैं, 200 फीट, 500 फीट। अब आप उस क्षेत्र में हैं जहां इंसान की रोशनी नहीं पहुंचती। यहां साला सिल्वर माइन होटल जैसा आश्चर्य छिपा है। धरती के भीतर मोमबत्ती की रोशनी में बना सबसे गहरा होटल। ना बिजली, ना नेटवर्क, बस सन्नाटा और धरती की सांसें। क्या आपने कभी सुना है धरती की धड़कन? अगर नहीं, तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप 1000 फीट नीचे हैं। चारों ओर चट्टानें, गर्मी और नमी है। हर दिशा से एक गूंजती हुई ध्वनि आती है, हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगी। 2000 फीट की गहराई में वो जगह है जहां इंसान अपने भय को छिपाता है, रेडियो एक्टिव कचरे को दफनाने वाला स्थान। क्योंकि धरती जानती है वो सब कुछ सहेज सकती है, यहां तक कि इंसान की गलतियां भी। और जब हम 7000 फीट, 8000 फीट की गहराई तक पहुंचते हैं तो हमें वे सुरंगें दिखती हैं जो पहाड़ों के नीचे बनी हैं। स्विट्जरलैंड का गोथर्ड बेस टनल, जहां धरती के भीतर से रेलगाड़ियां गुजरती हैं। धरती के भीतर जीवन की हलचल एक चमत्कार है, एक रहस्य है। तो दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से असली रहस्य शुरू होता है, जहां अंधेरा केवल अंधेरा नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। धरती का भीतर, जहां कोई आंख नहीं पहुंचती, जहां केवल प्रकृति की चेतना बहती है। जैसे जैसे हम 70 किलोमीटर नीचे उतरते हैं, हम पृथ्वी की पहली परत, क्रस्ट, को पार कर चुके होते हैं। अब हम पहुंचते हैं मेंटल में, धरती का सबसे विशाल और जीवंत भाग। यहां की चट्टानें ठोस भी हैं और तरल भी। यहां की लहरें आग से भी ज्यादा गर्म हैं और यहीं जन्म लेती हैं ज्वालामुखी, जो धरती का मुंह बनकर उसकी ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। यह वही स्थान है जहां पृथ्वी सांस लेती है। हर विस्फोट
हर कंपन धरती के भीतर से उठी एक पुकार है, मैं जीवित हूं। मेंटल के नीचे की हर परत एक अग्निसागर जैसी है। यहां का तापमान 1000 से लेकर 3700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन सोचिए जरा, इतनी गर्मी में भी धरती अपनी स्थिरता बनाए रखती है, क्योंकि भीतर जो शक्ति है वो केवल ताप की नहीं, संयम की भी है। क्या यही कारण है कि हमारे आर्षियों ने धरती को धैर्य का प्रतीक कहा? क्योंकि जब ऊपर विनाश होता है तो नीचे धरती मां शांत रहकर सब संभाल लेती है। अब आइए और गहराई में उतरते हैं। हम 2900 किलोमीटर नीचे पहुंच चुके हैं। अब हम आउटर कोर में हैं। यह वह क्षेत्र है जहां हर चीज पिघल चुकी है, लोहा, निकल और अग्नि की धाराएं। यहां ठोस कुछ नहीं, सिर्फ गति है, ऊर्जा है और शक्ति है। यही वह स्थान है जहां धरती का चुंबकीय क्षेत्र जन्म लेता है, वो अदृश्य ढाल जो हमें सूर्य की घातक किरणों से बचाती है। सोचिए, अगर यह शक्ति न हो तो न हवा बचेगी, न जीवन, न हम, न आप। और अब हम धरती के सबसे गहरे हृदय तक पहुंचते हैं। इनर कोर, धरती का केंद्र, उसकी आत्मा। यहां का तापमान सूर्य की सतह जितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक। फिर भी यह ठोस है, क्योंकि यहां का दबाव इतना अधिक है कि हर अणु अपनी जगह स्थिर है। कल्पना कीजिए, धरती के केंद्र में एक अग्नि गोला धड़क रहा है, धीरे धीरे घूमता हुआ, हर दिशा में ऊर्जा भेजता हुआ। यह कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं, यह चेतन शक्ति है। यह वही आत्मा है जिसके कारण धरती जीवित है, घूमती है और जीवन को जन्म देती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धरा धारण करती है सबको, स्वयं को नहीं छोड़ती। वो सबका भार उठाती है, पर अपने भीतर कभी नहीं टूटती। अब अगर हम इन सब परतों को जोड़ें तो धरती की कुल गहराई लगभग 6300 किलोमीटर निकलती है। सोचिए जरा, अगर हम एक छोर से खुदाई शुरू करें और दूसरे छोर तक सुरंग बना लें तो क्या हम पार निकल पाएंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि धरती के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है। वहां आप न गिरेंगे, न उठेंगे, बस ठहर जाएंगे। वो बिंदु जहां हर दिशा समाप्त हो जाती है। यह वही क्षण है जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है और केवल भक्ति बोलती है। जहां हम समझते हैं धरती केवल मिट्टी नहीं, मां है। वो हमारी गलतियां छिपाती है, हमारे पापों को सहती है और फिर भी हमें जीवन देती है। तो अगली बार जब आप जमीन पर कदम रखें तो बस एक पल ठहरिए और इस धरती को प्रणाम कीजिए, क्योंकि जिस पर आप चलते हैं वो केवल भूमि नहीं, जीवित देवता है। तो दोस्तों, हम धरती की सतह से लेकर उसके अग्नि से भरे हृदय तक का सफर तय कर चुके हैं। हमने महसूस किया कैसे यह नीली ग्रह अपने भीतर कितनी शक्ति, कितनी गहराई और कितनी करुणा समेटे हुए है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, हमारा इस धरती से क्या रिश्ता है? हम हर दिन इस धरती पर चलते हैं, उसकी मिट्टी में बीज बोते हैं और उससे भोजन पाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि यह धरती जो हमें जीवन देती है वो खुद कैसा महसूस करती होगी? जब हम उसकी छाती को खोदते हैं, उससे सोना, तेल और खनिज निकालते हैं, तो क्या उसे पीड़ा नहीं होती? वो मौन रहती है, क्योंकि वो मां है और मां हमेशा सहती है अपने बच्चों के लिए। जब धरती कांपती है तो लोग कहते हैं भूकंप आया, पर शायद वो धरती की चेतावनी होती है कि अब बहुत हुआ, अब रुको। वो हमें याद दिलाती है कि उसके भीतर की ऊर्जा केवल रचना की नहीं, विनाश की भी है।
हमने देखा कि धरती के भीतर अग्नि, लोहा और पिघली हुई चट्टानों का सागर है। पर क्या आपने महसूस किया कि उसी सागर में छिपी है शांति की आत्मा? धरती के भीतर का हर स्पंदन हमें यह बताता है कि शक्ति और संतुलन दोनों साथ चलते हैं, और यही सृष्टि का नियम है। हमारे ऋषियों ने कहा था, पृथ्वी धारण करती है सब कुछ पर स्वयं अचल रहती है। इसका अर्थ है, धरती हमें सिखाती है स्थिरता। जब जीवन में अराजकता हो, जब मन डगमगाए, तो बस जमीन पर नंगे पैर खड़े हो जाइए और महसूस कीजिए उसकी ऊर्जा। आप पाएंगे कि धरती आपको संभाल रही है। वो केवल नीचे नहीं है, वो आपके भीतर भी है। सोचिए जरा, धरती के केंद्र में जो अग्नि जल रही है, वो उसी प्रकार की अग्नि है जो हमारे हृदय में धड़कती है। हम सब में वही ऊर्जा है, वही जीवन, वही लय। यानी धरती और मानव अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे का प्रतिबिंब है। जब हम धरती को मां कहते हैं, तो यह केवल आस्था नहीं, बल्कि विज्ञान भी है। क्योंकि बिना धरती के तत्व, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और पानी, हमारा शरीर अधूरा है। हम उसी मिट्टी से बने हैं और अंत में उसी में समा जाते हैं। और जब हम उस मिट्टी में लौटते हैं, तो धरती हमें अपनी गोद में सुला लेती है, जैसे कोई मां अपने थके हुए बच्चे को सुलाती है। इसलिए जब भी आप किसी मंदिर में झुकें, किसी देवता को प्रणाम करें, तो पहले इस धरती को नमन कीजिए, क्योंकि यह वही आधार है जिस पर सब कुछ टिका है, हम, आप और पूरा ब्रह्मांड। तो दोस्तों, जब अगली बार बारिश की मिट्टी की खुशबू आए, तो उसे सिर्फ सुगंध मत समझना। वो धरती मां की सांस है जो कहती है, मैं अब भी यहां हूं और तुम अब भी मेरे ही अंश हो। इसीलिए आइए, धरती से केवल लेना नहीं, उसे कुछ लौटाना भी सीखें। सम्मान, संवेदना और संरक्षण। क्योंकि जब हम धरती का आदर करते हैं, तो वास्तव में जीवन का सम्मान करते हैं। धरती के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब विज्ञान दे सकता है, पर उस धरती में जो प्राण है, वो केवल भक्ति ही महसूस कर सकती है।